Good morning all. This is Narayan Bokhar going to teach class 7 science chapter 1 nutrition in plants. This is the second part of the video. Second part of the topic. So let's start. The second part is photosynthesis. Photosynthesis is taken from two Greek words. One is photo and another one is synthesis. Photo means light, synthesis means to prepare, to combine, to make, to form. So let's know raw material for the photosynthesis. The leaves are food factory of plants. The leaves are kitchen of the plant. फूड फैक्ट्री जहाँ पे खाना बनाया जाता है. जैसे सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट बनाया जाता है. लेदर फैक्ट्री जहाँ पे लेदर से मटेरियल्स बनाया जाता है. प्लास्टिक फैक्ट्री, प्लास्टिक से मटेरियल बनाया जाता है. ऐसे फूड फैक्ट्री जहाँ पे खाना बनाया जाता है. फॉर दिस मीन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, ऑल मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. उसी खाना बनाने के लिए सभी मटेरियल्स रीच होना चाहिए लीव्स के पास. लीव्स के पास पहुंच जाना चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल is absorbed by the root and transported to the leaves. वाटर मिनरल जो है रूट से एब्जॉर्ब होता है and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken through tiny spore present in the surface of leaf. These spores are called stomata, which are surrounded by guard cell. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2, ये जो है एयर से लिया जाता है फ्रॉम द थ्रू द टीनी स्पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ. जो लीफ के सरफेस में छोटा छोटा पोर्स है उसी को बोलते हैं स्टोमाटा. उसी स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है. द स्टोमाटा आर कवर्ड बाय गार्ड सेल. कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? ये एक तो खाना बनाने में हेल्प करता है, दूसरे में इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फायर. लेकिन उसमें फायर का कुछ रोल नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है. और सभी ऑर्गेनिजम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम में, और उस टाइम में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है. ऑक्सीजन इज यूज टू breath means for the process of breakdown of food. ब्रेथिंग रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड. उसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. और उसी का उल्टा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो कि सिर्फ प्लांट ही कर सकता है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते. तो फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है. बोजो वांट टू नो व्हाई वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स. बोजो जानना चाहता है कि जो वाटर एंड मिनरल जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं लीफ में कैसे पहुंच जाते हैं. वाटर्स एंड मिनरल्स are transported to the leaf
by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and leaves. वाटर और मिनरल क्या है? ये लीफ में ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द वेसल. वेसल जो है वो क्या है? दो टाइप का वेसल है. वन इज जाइलम, अनदर वन इज फ्लोएम. दो वेसल होते हैं प्लांट में. एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. याद रखो क्या क्या है. वन इज नॉट ऑक्सिलम, कोई ऑक्सिलम नहीं बोलना, ये ऐसे गलत हुआ है. वन इज जाइलम, अनदर वन इज फ्लोएम. सो दीज वेसल्स आर जाइलम्स एंड फ्लोएम. लेकिन इधर पे जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वही वेसल क्या है? जाइलम. दे रन लाइक पाइप, पाइप जैसा रन हुए हैं throughout the root, stem, branches and leaf. रूट, स्टेम, ब्रांच और लीफ में ये रन हुए हैं. कौन है? जाइलम वेसल्स. दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस पैसेज. ये क्या है? एक पैसेज बनाते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ. न्यूट्रिएंट को, खाना को लीफ में जाने के लिए वो क्या है? वो वेसल्स एक कॉन्टिन्यूअस पैसेज, पाथ या रूट बनाते हैं. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू. ये जो वेसल्स मिलके क्या बनाते हैं? वास्कुलर. ये जो कहाँ से बनता है? वास्कुलर टिश्यू से बनता है. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू. तो हम इधर पे दो वर्ड जानना है, एक है सेल और एक टिश्यू. So first cell, we know that buildings are made up of bricks. Buildings कहाँ से बनता है? ब्रिक से. छोटा छोटा ईंट से बनता है बड़ा बड़ा घर. Similarly, the body of living organisms are made up of teeny units called cell. ऐसे हमारा बॉडी जो है छोटा छोटा यूनिट से बनता है. ये छोटा छोटा यूनिट को बोलते हैं सेल. जैसे छोटा छोटा ब्रिक्स मिलके बड़ा बड़ा घर बनता है, ऐसे छोटा छोटा यूनिट जो है सेल से बड़ा बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाथी, अजगर, ब्लू व्हेल, ऐसे जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये छोटा छोटा सेल से बने हुए हैं. टिश्यू, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल that perform specialized function in an organism. टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल मीन्स बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू. सो इधर पे हम पढ़ रहे हैं वास्कुलर टिश्यू. द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट. वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने वाला वास्कुलर टिश्यू आर नोन एज जाइलम. द टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जाइलम. जाइलम फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स. जाइलम जो है एक नेटवर्क बनाता है और ये कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द रूट to the leaf. From the root to the leaves. Xylem form a continuous network of channel that connect the root to the leaves through the stem, branches and thus transport water to the entire plant. You know that leaf synthesize food. हमें पता है leaf जो है खाना बनाता है. So leaf is known as food factory of plant. The food has to be transported to all parts of plant. लीफ जो है खाना बनाता है और उसी खाना को सभी पार्ट में प्लांट्स के, चाहे रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, सभी पार्ट में जाना चाहिए. दिस इज डन बाय another vascular tissue known as phloem.
ये जो काम होता है दूसरे वाला मस्कुलर टिश्यू है उसी का नाम है फ्लोएम के द्वारा होता है। सो जाइलम एंड फ्लोएम दो टाइप का मस्कुलर टिश्यू है। पहली वांट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant can't। पहली जानना चाहती है कि लीफ में ऐसा कुछ स्पेशल क्या है जो खुद खाना बना सकता है लेकिन बाकी सभी पार्ट्स बना नहीं पाते। सो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल हेल्प द लीफ टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट मीन्स द लीफ helps to capture the solar energy. This energy is used to prepare or to synthesize the food from कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो सोलर एनर्जी है वो हेल्प करता है खाना बनाने में। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके खाना बनाने में हेल्प करता है। कौन है? वो है क्लोरोफिल। So let's know detailed process of photosynthesis. Since the process occurs in presence of sunlight, this process is known as photosynthesis because photo means light and synthesis means to prepare, to combine, to synthesize, to make, to form. So photo means light, synthesis means prepare. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis होने के लिए क्या क्या जरूरत है? Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Photosynthesis is a unique process on the earth. It is a special process that is something new, that is unique. It is a unique process on the earth. The solar energy captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. ये सोलर एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी के द्वारा फूड बनता है। Thus, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सन जो है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सकल शक्ति का आधार बोलते हैं। सन जो है सकल शक्ति का आधार बोलते हैं क्योंकि सन के द्वारा ही खाना बनाना पॉसिबल है और खाना बनाया जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को खा के जिएगा। अगर खाना नहीं बनाया जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of the leaf in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो सेल है क्लोरोफिल जिसके पास है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी मीन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। Equation is 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose C6H12O6, that is carbohydrates, and oxygen. In this process oxygen is released। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? स्टार्च टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। The presence of starch in the leaves indicates the process of photosynthesis। स्टार्च जो है वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
Can you imagine life on the earth in the presence of photosynthesis? In the presence of photosynthesis, there would not be any food. अगर photosynthesis नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend on food made by the plants. जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो खाना के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. Besides, oxygen, which is essential for the survival of organism, is produced during photosynthesis. जो ऑक्सीजन है सभी ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए जरूरत है वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही आता है. In the absence of photosynthesis, life would not be possible on the earth. फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ संभव नहीं है. Look at here. This is a picture of leaf. और वही वाला क्या है? स्टोमाटा. तो स्टोमाटा के अंदर में जो पोर है उसी को बोलते हैं स्टोमाटल पोर. और उसमें जो कवर हुआ है बाहर से वो है गॉड सेल. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ए लीफ. वही वाला देखोगे तो ये क्या है? ये है क्लोरोफिल और ये है स्टोमा, ये है गॉड सेल. So here diagram showing photosynthesis. वही वाला ऊपर में लाइट एनर्जी जो है सोलर एनर्जी, एयर से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ के अंदर में क्लोरोफिल और रूट से आ रहा है वाटर मिनरल. और उसी प्रोसेस में खाना बन रहा है. स्टार्च जो स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में. और इधर पे ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. प्लांट में जो भी ग्रीन पार्ट है उसी में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है. इन ग्रीन स्टेम, जिसका स्टेम ग्रीन है उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है. ग्रीन ब्रांचेस, ब्रांच जो है ग्रीन है उसमें भी हो सकता है. द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीफ. डेजर्ट प्लांट में क्या है? स्केल जैसा लीफ है और स्पाइन जैसा लीफ है. टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, दिस ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. वही एक्टिविटी हम करेंगे एक अलग क्लास में. अभी एक थोड़ा एक्टिविटी के बारे में डिटेल से जानेंगे. टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड का 2 प्लांट लेना है. कीप वन इन डार्क, एक को डार्क में रखना है फॉर 72 आवर एंड अदर इन सनलाइट, दूसरे को सनलाइट में रखना है 72 आवर के लिए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ प्लांट. दोनों प्लांट में आयोडीन टेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे रिजल्ट को. नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark. जो डार्क में रखा गया था उसी पॉट को ला के देखेंगे सनलाइट में रखेंगे 3-4 डे के लिए. एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, और उसी में आयोडीन टेस्ट करेंगे ऑन दिस लीव्स. तो पहले जो सनलाइट में है उसी में आयोडीन टेस्ट करेंगे और एक को डार्क में रख के उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे. और दोनों में ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन सा वाला में ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है. द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीफ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो लीफ को छोड़ के बाकी सभी पार्ट जो ग्रीन कलर का उसी में भी फोटोसिंथेसिस होता है और उसी में ब्लू ब्लैक कलर होगा, वो खाना बना पाएंगे. बोजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीफ
ही वांट टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखो एक अलग वाला सवाल आ गया, जो प्लांट है ब्लू, रेड, वायलेट, ब्राउन ऐसा लीफ है, उसी में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? उसी में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कैसे? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। देखो ग्रीन जो है उसी में भी क्लोरोफिल है, जो लीव ग्रीन नहीं है उसी में भी क्लोरोफिल है, लेकिन उसी में थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, वायलेट और ब्लू कलर मास्क द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को वो क्या है, कवर किया गया है, और जब उसी कलर को निकाल लेंगे तो उसमें आ जाएगा ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीफ ऑल्सो। ये देखो अलग अलग कलर का लीफ है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन आल्गी। कोई आल्गी भी पढ़ सकता है, जिसको जो पसंद है, जिसको जो अच्छा लगता है वही पढ़ो, एग्जैक्ट स्पेलिंग में मत जाना। वी ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडी। तो हम देखते हैं कभी कभी स्लाइमी मतलब स्मूथ, ग्रीन पैचेस ग्रीन कलर का कुछ देखते हैं जो पॉन्ड या स्टेगनेंट वाटर बॉडी में। दीज आर जनरली फॉर्म बाई ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड आल्गी। ये जो ग्रीन पैचेस है वो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है आल्गी के द्वारा बनाया हुआ है। कैन यू गेस why algae are green in color? Can you guess why algae are green in color? They are green in color because they contain chlorophyll, which give them green in color. They also prepare their own food by the process of photosynthesis. Synthesis of plant food other than carbohydrate. देखो carbohydrates are a class of chemical compound composed of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1 respectively. कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनका रेशियो क्या है 1:2:1. These are used to synthesize other components of food such as protein and fat. ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसी को यूज करके बाकी सभी खाना बनाया जाता है, जैसे प्रोटीन और फैट। प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है जो एमिनो एसिड से बनाया हुआ है। एमिनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. Nitrogen is present as an amino group attached to alpha carbon atom in amino acid. There is sulfur in the side chain of few amino acids like methionine and cysteine. Fat. A fat molecule consists of two kinds of parts. One is glycerol, that is backbone, and three fatty acid tail. So one is backbone, another one is tail. So glycerol and fatty acid, three fatty acid. Glycerol is a small organic molecule with three hydroxyl group, OH group. OH group को बोलते हैं hydroxyl group. While a fatty acid consists of a long hydrocarbon chain attached to a carboxyl group. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen. गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसी को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म. सॉइल में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसी को सॉइल में भेज देते हैं. दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट एलोंग विद वाटर. ये जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है वो के यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसी को प्लांट वाटर से ले जाएगा. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर. कभी कभी फार्मर फर्टिलाइजर यूज करते हैं टू रीच द नाइट्रोजन इन द सॉइल. सॉइल को नाइट्रोजन में फिलअप करने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं.
इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को प्लांट ऐसे फुलफिल करता है एलोंग विथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज करके प्रोटीन और विटामिन भी बना सकता है। हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट व्हिच कैन ईट एनिमल, कभी कभी तुमने सुना है जो एनिमल्स खाने वाला प्लांट है, ऐसा भी कुछ प्लांट है, उसी प्लांट को बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। दीज आर कार्निवोरस मीन्स दूसरे को मार के खाता है जो, तो ऐसा एक प्लांट है कार्निवोरस प्लांट। देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को वो ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट देम। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर, जो प्लांट है ग्रीन कलर का भी है और दूसरे किसी कलर का। जो ग्रीन कलर है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और जो इंसेक्ट खाता है वो है कार्निवोरस है। तो ये उसी को बोल सकते हैं पार्शियल ऑटोट्रॉपिक एंड पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है या जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, जो मॉडिफाइड लीफ है वो क्या है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर या जग लाइक स्ट्रक्चर। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, उसी का एपेक्स में टॉप में एक लीड होता है विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का माउथ को ओपन या क्लोज करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसमें कुछ हेयर होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, जब पिक्चर में इंसेक्ट लैंड करेगा, द लीड क्लोजेस एंड द trapped insect get entangled into hair. The lid closes and the insect is trapped. This insect is digested by digestive juice secreted in pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ये देखो, ये ऊपर में एक लीड है और नीचे वाला है मॉडिफाइड, द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो ऐसे कुछ पिक्चर है इस प्लांट में, लेफ्ट साइड में देखो। बोझो इज कंफ्यूज, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड इंसेक्ट। अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, फिर भी वो इंसेक्ट क्यों खाता है। इफ द पिक्चर प्लांट, आंसर क्या है, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस देन दे फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट खाता है, बिकॉज इट डज नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से सभी न्यूट्रिएंट उसी को नहीं मिलता। लीफ ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्लिपरी डीप पूल कंटेनिंग डाइजेस्टिव जूस, लीफ में ऐसा कुछ स्लिपरी डीप पूल होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होता है। इंसेक्ट फॉल इनटू दिस पूल, पूल मतलब स्विमिंग पूल जैसा ऐसा कुछ होता है, एंड प्लांट डाइजेस्ट देम। नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड मीन्स फुलफिल, fill the gap. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field, or gardener using them in lawn or in pot? Do you know why this is done? तो तुमने कभी देखा होगा फार्मर जो है मैन्योर या फर्टिलाइजर को फील्ड में स्प्रेड करते हैं, या गार्डनर जो है लॉन में या पॉट में स्प्रेड करते हैं। We know that plant absorb mineral and nutrient from the soil. देखो प्लांट जो है मिनरल या न्यूट्रिएंट को सॉइल से ले जाता है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट को, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप डिक्लाइनिंग, तो उसी का अमाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर और मेन्योर में न्यूट्रिएंट होता है जैसे NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। तो उसी न्यूट्रिएंट कहाँ पे मिलेगा, फर्टिलाइजर और मेन्योर में। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, सॉइल में उसी न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए, उसी को डालने के लिए
उसी को फिलअप करने के लिए क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम, मतलब समय समय में उसी को ऐड किया जाता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट ज़रूरत है उसी को दे के हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और प्लांट को बड़ा होने में हेल्प कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप प्लांट क्या है, बहुत सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, सॉइल में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, नाइट्रोजन गैस जो है काफ़ी अमाउंट में एयर में ज़रूरत है, हमें पता है। बट प्लांट कैन यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है इट कैन नॉट यूज, तो ऐसे मैनर में यूज नहीं कर सकता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को टिनिस्पोर टमाटा के द्वारा यूज करता है, ऐसे नाइट्रोजन को नहीं ले पाता। दे नीड द नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, नाइट्रोजन को वो सॉल्युबल फॉर्म में ही ले पाते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, उसी में हेल्प करता है एक बैक्टीरिया है, प्लांट को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, उसी का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसी को नाइट्रोजन को ले जाता है एटमॉस्फेयर से एंड उसी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम जो है खुद का खाना बना नहीं पाएगा। सो इट ऑफन लिव्स ऑन द रूट ऑफ ग्राम, पेज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, तो उसमें जो उसी प्लांट में जो लिगुमिनस प्लांट है जैसे ग्राम, पेज, मूंग, बीन्स, उसी में शेल्टर उसी को मिलता है, प्लांट उसी को शेल्टर देता है एंड राइजोबियम उसी को नाइट्रोजन देता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देता है और प्लांट राइजोबियम को शेल्टर देता है। इन रिटर्न द प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू द राइजोबियम, प्लांट जो है राइजोबियम को खाना भी देता है एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, राइजोबियम को शेल्टर भी देता है। दस दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से प्लांट में नाइट्रोजन मिल जाता है जो फार्मर को और एक बार देना जरूरत नहीं होगा। वेयर लिगुमिनस प्लांट आर ग्रोन, जहाँ पे लिगुमिनस प्लांट होता है उसी में नाइट्रोजन नहीं देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस डाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिगुमिनस प्लांट, हम जो डाल या पल्सेस जो खाते हैं प्रोटीन रिच फूड है वो लिगुमिनस प्लांट से मिलता है, और हमें पता है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में मिलता है। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ को छोड़ दिया था जो है सेल, सेल तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे बिल्डिंग्स ब्रिक से बनता है ऐसे बॉडी, ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है सेल से बनता है। सेल कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, सेल को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इट कैनॉट बी सीन बाई नेकेड आई। द सेल इज एनक्लोज बाई ए थिनी आउटर बाउंड्री, देखो सेल में एक बाउंड्री होता है उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, सेल के अंदर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है जेली लाइक सब्सटेंस के द्वारा कवर होता है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल में तीन बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखना, एक है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वन सेल मेम्ब्रेन, टू न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म। तो हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं और ये टोटल चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ सवाल आएगा तो आगे हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, और इस वीडियो को देखने की ज़रूर कोशिश करना और लाइक दे देना, उसी चैनल मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना।
और उसमें और कुछ कमेंट देना है तो भी दे देना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स यू, बाय बाय।